पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश फर्स्ट राउंड वहीं पर शिन सेकंड राउंड जीत जाता है। अब डिसाइड करने के लिए कि कौन विनर है, मैच थर्ड राउंड में आता है, जहां पर दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स को फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन कैच करने थे। शिन को एट्रो की काफी अच्छी नॉलेज थी, इसीलिए वो लगातार पोकेमॉन कैच करते जाता है। वहीं पर ऐश उतने पोकेमॉन कैच नहीं कर पाता। लास्ट में वो एक ट्राई शॉट पोकेमॉन को वीक कर देता है, पर शिन बीच में आकर उसको कैच कर लेता है। अब सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बचे हुए थे। इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर ऐश ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 पोकेमॉन कैच किए थे, वहीं पर शिन 6 पोकेमॉन कैच कर चुका था। अब आगे ऐश को एक लेक के पास नेसिनॉर्च नाम का पोकेमॉन पानी पीते हुए दिखाई देता है, जिसके तरफ ऐश और पिकाचू शांति से आगे बढ़ते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली नेसिनॉर्च पोकेमॉन ऐश को देख लेता है और वह ऐश से डरकर पानी में भागने की कोशिश करता है। बट इससे पहले कि वो पानी में कूद पाता, पिकाचू उसके ऊपर ठंडा बोल्ट अटैक का यूज कर देता है, जिससे नेसिनॉर्च को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि वो एक वाटर टाइप पोकेमॉन था एंड उसने पानी को भी टच करके रखा था, जिससे ठंडा बोल्ट एक सुपर इफेक्टिव अटैक बन जाता है। अब नेसिनॉर्च पोकेमॉन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक सुपर स्ट्रॉन्ग हाइड्रो पंप अटैक का यूज करता है। काउंटर में ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल अटैक यूज करने बोलता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और ऐश के पिकाचू के वोल्ट टैकल की पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो वाटर के कांटेक्ट में आ गया था और वो डायरेक्टली नेसिनॉर्च पोकेमॉन के ऊपर हिट करता है, जिससे नेसिनॉर्च पोकेमॉन को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिरकर वीक हो जाता है। ऐश के फ्रेंड्स बाहर से ऐश को ये बैटल करते हुए देख रहे थे। मिस्टी बोलते हैं कि शायद ऐश ने पहली बार इतना अच्छे तरीके से टाइपिंग्स का यूज किया है। ब्रॉक एक स्माइल करके एग्री करता है। वहीं पर ऐश अब फॉरेस्ट बॉल का यूज करता है नेसिनॉर्च पोकेमॉन के ऊपर। वो पोकेबॉल 3 बार शेक करता है और ऐश फाइनली नेसिनॉर्च को कैच कर लेता है, जो कि उसका 4th पोकेमॉन था इस टूर्नामेंट में। अब ऐश को 6 और पोकेमॉन पकड़ने थे। वो टाइमर को चेक करता है और अभी भी उसके पास 8 मिनट बचे हुए थे। ऐश डिसाइड करता है कि वो अब लेक में ही कुछ और पोकेमॉन्स को ढूंढेगा। आगे बढ़कर वो और 3 पोकेमॉन्स को कैच करता है। सबसे पहला था ग्रिफियर पोकेमॉन, जो कि एक फाइटिंग और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन था। ऐश के अकॉर्डिंग ये एक सिंगल स्टेज पोकेमॉन हो सकता था। आगे जाकर ऐश कैच करता है फाइटिंग और डार्क टाइप पोकेमॉन कॉन्ग्लेशिया को। ऐश को कंफर्म नहीं था कि एक फुली इवॉल्व पोकेमॉन है या फिर एक सिंगल स्टेज पोकेमॉन। फिर ऐश को एक बहुत ज्यादा लंबा पोकेमॉन देखने को मिलता है, जिसको देखकर ऐश इंप्रेस हो जाता है। उसको किसी भी कीमत पे इस पोकेमॉन को कैच करना था, बट हाँ, वो पोकेमॉन सुपर स्ट्रॉन्ग था। पिकाचू इस पोकेमॉन से बैटल करता है। दोनों ही पोकेमॉन्स की फाइट बहुत ज्यादा देर तक चलती है और एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि पिकाचू हार जाएगा। ब्रॉक, मिस्टी और सैना इस बैटल को बाहर से देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि ऐश को अपने पिकाचू को वापस ले लेना चाहिए। अगर ऐश इस बैटल को कंटिन्यू करता है तो वो हार जाएगा, जिससे वो पोकेमॉन लीग से बाहर हो जाएगा। एंड इसी पोकेमॉन लीग के लिए उसने इतनी ज्यादा मेहनत करी थी, बट ऐश उस पोकेमॉन को कैच किए बिना बाहर नहीं जाना चाहता था। पिकाचू हारने वाला था, बट फिर भी वो अपना पूरा जोर लगाता है और लास्ट में लकीली वो उस पोकेमॉन को इलेक्ट्रो वेब में फंसा देता है, यानी कि अब वो पोकेमॉन मूव नहीं कर सकता था। ऐश बोलता है कि पिकाचू यही मौका है, अभी वोल्ट टैकल का यूज करो। इलेक्ट्रो वेब में फंसे होने के चलते वो पोकेमॉन इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और पिकाचू उसको फिनिश कर देता है। अब ऐश के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, बट एक प्रॉब्लम आ चुकी थी। शिन ने भी उस पोकेमॉन को देख लिया था एंड वो पूरी तरह से कंफर्म था कि ये पोकेमॉन एक सिंगल स्टेज पोकेमॉन होने वाला है और वो दोबारा से ऐश के पोकेमॉन को कैच करने के लिए फॉरेस्ट बॉल को ऐश से पहले फेंक देता है। बट इस बार लकीली पिकाचू शिन को पोकेबॉल फेंकते हुए देख लेता है। वो ठंडा बोल्ट का यूज करके शिन के पोकेबॉल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। शिन शॉक्ड रह जाता है और इससे पहले कि वो अपना दूसरा फॉरेस्ट बॉल निकाल पाता, ऐश अपने फॉरेस्ट बॉल का यूज करके उस सिंगल स्टेज पोकेमॉन को कैच कर लेता है। बट एक टाइम के लिए ऐश की सांसें बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी। फाइनली वो रिलैक्स करता है। वहीं पर दूसरी तरफ शिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि पिकाचू ने मेरे पोकेबॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये तो अनफेयर है। अब मैं उस पोकेबॉल का यूज भी नहीं कर सकता, यानी कि मैक्सिमम मैं 9 पोकेमॉन्स को ही पकड़ पाऊंगा, जिससे तुम्हें एडवांटेज मिल जाएगी। ऐश बोलता है कि मैं ये करना तो नहीं चाहता था, बट इसमें पिकाचू की भी कोई गलती नहीं है, उसने भी तुम्हें रोकने के लिए ठंडा बोल्ट का यूज किया था। बट अब शिन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी, पर तभी कमेंटेटर अनाउंस करता है कि पोकेबॉल्स को डिस्ट्रॉय करना फेयर नहीं है और अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर ऐसा करता है तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये सुनकर ऐश पूरी तरह से नर्वस हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे और आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का वो कौन सा पोकेमॉन है जिसने आज तक ऑन स्क्रीन कोई भी ऑफिशियल बैटल नहीं जीती है, यानी कि उसने किसी भी तरह के पोकेमॉन को डिफीट नहीं किया है। मिस्टी, ब्रॉक और सैना भी शॉक्ड हो जाते हैं, पर तभी कमेंटेटर बोलता है कि इसमें भी एक ट्विस्ट है। जैसा कि हमने देखा कि पिकाचू ने जानबूझकर शिन के पोकेबॉल को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, बल्कि शिन ही ऐश के पोकेमॉन को कैच करना चाहता था एंड पिकाचू ने ऐश के पोकेमॉन को बचाने के लिए शिन के पोकेबॉल को डिस्ट्रॉय किया था, जो कि मेरे अकॉर्डिंग पूरी तरह से फेयर है। और अब शिन मैक्सिमम 9 ही पोकेमॉन्स को कैच कर सकता है। ये सुनकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सैना सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इससे ना ही सिर्फ ऐश को एक पोकेमॉन मिला था, बल्कि शिन का भी एक पोकेबॉल डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो कि ऐश को लास्ट में एडवांटेज दे सकता था। शिन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। ब्रॉक बोलता है कि ये ऐश के लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज हुई है। शिन ने ऑलरेडी ऐश के एक पोकेमॉन को छीन लिया था एंड अब वो बहुत ज्यादा लालची हो चुका था, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था और इसी का रिजल्ट शिन को मिला है। अब ऐश अपने पॉकेडेक्स को बाहर निकालता है एंड उस पोकेमॉन के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेता है। ये एक नॉर्मल और पॉइजन टाइप पोकेमॉन फैटॉल था।
जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ सबसे लंबे पोकेमॉन्स में से एक है। ऐश को ये पोकेमॉन बहुत ज्यादा पसंद आता है, बट ऐश नोटिस करता है कि पिकाचू जमीन पर गिर गया था और बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। ऐश बोलता है, पिकाचू क्या तुम ठीक हो? पिकाचू वापस खड़े हो जाता है, यानी कि वो आगे बैटल कर सकता था। ब्रॉक बोलता है कि मेरे अकॉर्डिंग ऐश के लिए इस पोकेमॉन को कैच करना वर्थ इट नहीं था, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स नहीं बल्कि पोकेमॉन्स के नंबर देखे जा रहे हैं। ऐश फैटल के जगह पर कोई और वीक सिंगल स्टेज पोकेमॉन को कैच कर सकता था, जहां पर पिकाचू को ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बट अब फैटल जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से बैटल करके पिकाचू वीक हो चुका है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। मिस्टी और सैना भी ब्रॉक के बात से एग्री करते हैं, बट इनको अच्छे तरीके से पता था कि ऐश जिस पोकेमॉन में इंटरेस्टेड हो जाता है वो उसको किसी भी तरह से कैच करना चाहता है, जैसे कि कैलोस रीजन में वो एक डंस पार्ट्स के पीछे पड़ चुका था। अच्छी न्यूज ये थी कि ऐश ने फाइनली 7 पोकेमॉन्स कैच कर लिए थे और अब पोकेमॉन टूर्नामेंट में 4 मिनट बाकी थे, जिसके अंदर ऐश को अपने सारे पोकेबॉल्स को फिल करने के लिए 3 और पोकेमॉन कैच करने थे। करीब 1 मिनट ढूंढने के बाद ऐश को कोई भी पोकेमॉन देखने को नहीं मिलता है। ऐश बोलता है कि शायद लेक में पोकेमॉन्स खत्म हो चुके हैं, अब हमें शायद वापस से जंगल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बचे हुए थे। तभी कमेंटेटर अनाउंस करता है कि शिन ने फॉरेस्ट के चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है और अब वो जंगल से बाहर आ चुका है। अब जंगल में सिर्फ और सिर्फ ऐश ही बचा हुआ है। यह अनाउंसमेंट ऐश के पास नहीं जाती है, पर ब्रॉक, मिस्टी और सैना इस अनाउंसमेंट को सुनकर सरप्राइज रह जाते हैं, क्योंकि अभी भी 3 मिनट बचे हुए थे। मिस्टी बोलती है कि क्या इसका मतलब यह है कि शिन ने अपने सारे 9 पोकेबॉल्स का यूज करके 9 सिंगल स्टेज पोकेमॉन को कैच कर लिया है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ हो सकता है, इसलिए वो जंगल से बाहर आया है, वरना वो ऑल टाइम लेकर कुछ और पोकेमॉन्स कैच कर सकता था। बट हम श्योरली कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अनाउंसर कभी भी रिवील नहीं करेगा कि शिन ने कितने पोकेमॉन कैच किए हैं। वो तो हमें रिजल्ट्स में ही पता चलने वाला है। आगे बढ़ते हुए ऐश को एक और ऐसा पोकेमॉन देखने को मिलता है जिसको उसने इससे पहले देखा था। इस पोकेमॉन को ऐश ने इससे पहले भी एक टूर्नामेंट में कैच किया था। वो कंफर्म नहीं था कि एक सिंगल स्टेज पोकेमॉन है या फिर ये इवॉल्व हो सकता है। बट अब ऐश के पास ये सब सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ था। वो अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल यूज करने बोलता है, जो कि अपोनेंट पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है और इस एक ही अटैक में वो पोकेमॉन नीचे गिर जाता है, जिसको देखकर ऐश शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि अभी तक जंगल में वो ऐसे कोई वीक पोकेमॉन के सामने नहीं आया था। वेल, इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए ऐश फॉरेस्ट बॉल का यूज करके उस पोकेमॉन को कैच कर लेता है। ब्रॉक बोलता है कि इससे पहले शिन ने इस पोकेमॉन से बैटल करी थी, बट बहुत ज्यादा वीक होने के बाद किसी तरह से ये पोकेमॉन भाग जाता है और फिर शिन इसको दोबारा नहीं ढूंढ पाता। एंड अब उसी पोकेमॉन को ऐश ने सिर्फ और सिर्फ एक अटैक का यूज करके डिफीट कर दिया है और कैच कर लिया है। मिस्टी बोलते हैं कि अच्छा, तो यही रीजन है कि ये पोकेमॉन इतना ज्यादा वीक है। अब ऐश ने 8 पोकेमॉन्स कैच कर लिए थे, उसको 2 और पोकेमॉन कैच करने थे। ऐश अपने टाइमर की तरफ देखता है और पता चलता है कि 1 मिनट 30 सेकंड्स बचे हुए हैं। इसके अंदर 2 पोकेमॉन्स को कैच करना इम्पॉसिबल लग रहा था, बट ऐश और पिकाचू अपना बेस्ट देने के लिए तैयार थे।